रही साहब, अगर सदर ट्रंप वाकई हासिल करना चाहते हैं बगराम एयरबेस, तो अफगान इंतजामिया और अमेरिका के दरमियान कुछ गिव एंड टेक हो सकता है? देखिए, वो तो हो सकता है बिल्कुल, अगर वो करना चाहें, लेकिन करना चाहेंगे या नहीं वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है कि बात करते हुए। और वो बात किस बारे में कर रहे थे कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया, बाइडन ने ये किया और बाइडन ने बगराम छोड़ दिया। ये कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमें उस तरीके से विदड्रॉ नहीं करना चाहिए जिस तरीके से बाइडन ने किया। तो वो बाइडन को पिछले कई महीनों से फिर भी वो बिल्कुल सियासत से मुकम्मल तौर पे अलहदा हैं, लेकिन उनको तनकीद का निशाना उस इंतज़ामिया को करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसकी उनके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं है और हमें भी सदर ट्रंप के बयानात को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात ज़रूर है कि जब उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब ये है कि इस मसले को, इस मौजू को तालिबान की क़यादत के साथ उन्होंने उठाया किसी न किसी सतह पर ज़रूर है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ज़ालिम खलीलज़ाद और एक और हैं बोयल, वो जो अमेरिकी कैदी हैं दुनिया में, उनको रिहा करने के सिलसिले में वो काम करते हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हैं, वो मिले हैं वहाँ की क़यादत से और कुछ लोगों को रिहा भी करा के ले आए हैं। तो बातचीत तो किसी न किसी सतह पर ज़रूर हुई है। अगर ना होती तो कभी ये डोनाल्ड ट्रंप ये बात ना करते। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसको ले सकेंगे या इसकी इतना बड़ी अहमियत है। उनको जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो मगरिब दुनिया इस वक्त तक उसके लिए तैयार नहीं है। और फिर जो तालिबान को कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा समझें कि वो अपने जो डेथ वारंट्स हैं उनके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं अगर उन्होंने ये बगराम की एयरबेस दी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है।